जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है आप पहले इन्वॉल्व हो जाओ उसके साथ। प्रॉफिटेबिलिटी में कितना फर्क आता होगा और कितना पैसा चाहिए होता होगा इन्वेस्टर बनने में? बहुत ज्यादा फर्क है। ओके। रिटेल इन्वेस्टर, मान लीजिए हमारे देश में जो ग्रोथ है ना रियल एस्टेट में, जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए कैमरा पे, देखिए कच्चा पक्का दोनों है, वो कच्चा का तो कोई बताता नहीं है ना कितना प्रॉफिट हुआ। सही। ठीक है, व्हाइट की हम बात करते हैं, वो 15-16% है एवरेज। तो ये रिटेल इन्वेस्टर का है, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, रिटेल बायर का मैं बता रहा हूँ ग्रोथ, जो इन्वेस्टर है वो तो कई बार 1 साल में पैसे को डबल कर लेता है, 1 साल में 50% बढ़ा लेता है, 2 साल में डबल कर लेता है। तो बिल्डर्स जो हैं दे देते हैं? हाँ, क्यों देते हैं आप समझिए। कोई एक बिल्डर ने एक जमीन लिया 50 करोड़ रुपए की, ठीक है। अभी या तो उसके पास 50 करोड़ नहीं है, उसके पास 25 करोड़ है। हमेशा आदमी अपनी क्षमता से बड़ा काम करता है, करेक्ट है। ठीक है ना। बिजनेस यही है। हाँ, हाँ। जितना मेरे पास है, यदि 10 करोड़ में 10 करोड़ में करूंगा तो बिजनेस क्या है। फिर इन्वेस्टर बनो, तो वो 10 करोड़ है तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो या 25 है तो 50 कर लेता है। तो उस समय उसको पैसा चाहिए, उस समय वो फंड रेज करता है, लोगों से पैसा मांगता है। या हमने जमीन ले लिया, गवर्नमेंट से ले लिया, बैंक से ले लिया, कोई और सोर्स से, या खुद के पैसे से ले लिया। अब जब हमें बनाना शुरू करना है, उस समय बिल्डर को चाहिए। उस समय में आपको वो कम प्राइस, मार्केट प्राइस में जिसमें लॉन्च करेगा, मान लीजिए वो लॉन्च करेगा 5,000 रुपए स्क्वायर फीट एक फ्लैट का, तो आपको 3,000 में दे देगा, 4,000 में दे देगा। 25 से 50% बिलो मार्केट प्राइस आप बाय कर सकते, इंटर कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन है कि आप एक प्रॉपर्टी खरीद लो, 1 एकड़ जमीन खरीद लो, मान लो 5 करोड़ रुपए में आपने खरीदा। आप बिल्डर को कहो कि भाई ये पार्टनरशिप में बनाओ, ज्वाइंट वेंचर में। वो बिल्डर आपको 40 से 50% पूरा जो यूनिट बनेगा वो आपको हिस्सा देता है। और जब वो अगले 3-4 साल में प्रॉपर्टी बनेगा, मिनिमम आपके हिस्से का जो वैल्यू होगा जिसमें आपने जमीन खरीदा, वो कम से कम 3 गुना होता है।